गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम एजुकेशन में। तो हम आज बिहार के टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमेशा एग्जाम में रिपीट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए काशी, ऑप्शन नंबर बी मगध, ऑप्शन नंबर सी मिथिला, ऑप्शन नंबर डी अंग। तो जो बिहार का प्राचीन नाम था वह हमारा मगध था। प्राचीन बिहार को मगध कहा जाता था और उसकी राजधानी जो थी वह राजगिरी और बाद में फिर पाटलिपुत्र बनी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। तो जो कुमारगुप्त जो थे इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और गुप्त वंश के शासक जो कुमारगुप्त प्रथम जो थे यही थे गुप्त वंश के शासक, और इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में की थी। सो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका, वह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी देवपाल, ऑप्शन नंबर सी गोपाल, ऑप्शन नंबर डी जयपाल। तो जो पाल वंश के राजा जो धर्मपाल थे इन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने कि बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? ऑप्शन आपके सामने वट वृक्ष, पीपल वृक्ष, आम वृक्ष, बरगद वृक्ष। तो गौतम बुद्ध ने बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने कि बिहार में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था? सो ऑप्शन आपके सामने है कि असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, नमक आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1917 में गांधी जी ने नीली किसानों की समस्या के लिए सबसे पहले चंपारण में आंदोलन किया था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इसका, वह सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 अभी देखिए, मैंने चंपारण सत्याग्रह का चर्चा किया था और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहीं पे यहाँ पे ऐड किया हुआ हूँ कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1916, 1917, 1918, 1919। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि जो चंपारण सत्याग्रह था जो कि नील की खेती से संबंधित था, वह 1917 में हुआ था। और यह जो चंपारण सत्याग्रह था वह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने कि बिहार में सबसे प्राचीन गणराज्य कौन सा था? सो ऑप्शन ए लिच्छवी, ऑप्शन बी वैदेह, ऑप्शन सी शाक्य, ऑप्शन डी मल। तो वैशाली में जो लिच्छवी गणराज्य था वह विश्व का सबसे प्राचीन लोकतंत्र था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सो ऑप्शन आपके सामने है पटना, सासाराम, गया, भागलपुर। तो जो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है और वर्तमान में जो सासाराम है यह हमारे रोहतास जिला में स्थित है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वह सासाराम जिले में स्थित है। और सासाराम कहाँ पे? तो सासाराम जो है वह रोहतास जिले में है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कि बिहार का कौन सा नगर भगवान महावीर का जन्म स्थान है? ऑप्शन आपके सामने राजगीर, पावापुरी, वैशाली और कुंडलपुर। तो जो भगवान महावीर का जन्म जो है वह वैशाली के निकट कुंडलपुर में हुआ था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी उदयन, ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार,
यहाँ पे मैंने बिंबिसार लिखा है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार, ऑप्शन नंबर डी अशोक। तो जो मगध के राजा उदयन जो थे, इन्होंने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। और ये उदयन कौन थे? तो ये जो उदयन थे वह मगध के राजा थे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया? सो ऑप्शन आपके सामने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म। तो कलिंग युद्ध के बाद जो सम्राट अशोक जो थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला, ऑप्शन नंबर सी उज्जैन, ऑप्शन नंबर डी राजगिरी। तो जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने कि बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? सो ऑप्शन आपके सामने सारनाथ, गया, बोध गया, और ये लास्ट जो है हमारा वैशाली है। सो बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था, बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्ति के बाद में सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने कि अशोक के समय में बिहार में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर ए नालंदा, ऑप्शन नंबर बी विक्रमशिला, ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला, ऑप्शन नंबर डी वल्लभी। तो जो अशोक के समय में जो नालंदा विश्वविद्यालय जो था वह विकास में काफी योगदान दिया था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? सो ऑप्शन आपके सामने बिंदुसार, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो जो ये चंद्रगुप्त मौर्य है, यही जो है वह मौर्य वंश के संस्थापक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने कि राजगीर किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? सो ऑप्शन आपके सामने लिच्छवी, मगध, वैदेह और अंग। तो राजगीर जो थी वह प्रारंभिक में मगध साम्राज्य की राजधानी थी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने कि शेरशाह सूरी ने कौन सी सड़क बनवाई थी? ऑप्शन आपके सामने ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम जीटी रोड भी बोलते हैं, राजमार्ग 1, शेरशाही मार्ग, और ऑप्शन डी है बौद्ध पथ। तो जो शेरशाह सूरी ने दिल्ली से बंगाल तक जीटी रोड का निर्माण करवाया था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, ग्रैंड ट्रंक रोड, और इसको शॉर्ट में हम जीटी रोड बोलते हैं, यह हमारा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वह हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? ऑप्शन नंबर ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश। सो बख्तियार खिलजी जो था वह 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, और कब किया था? तो 1193 ईस्वी में। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने कि बिहार में पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी जयपाल। तो जो गोपाल जो था वह पाल वंश का संस्थापक था, और इसने क्या किया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था इसकी नींव इस गोपाल ने ही डाली थी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का, यह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने कि मगध साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? सो ऑप्शन बिंबिसार और अजातशत्रु, महापद्म नंद, उदयन। तो जो बिंबिसार जो थे, यह इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी और मगध राज्य का विस्तार भी किया था। डेट मीन्स जो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा।
बिंबिसार। और इन्होंने क्या किया कि ये हर्यक वंश की स्थापना इन्होंने की थी। ये ध्यान में रखिएगा कि जो ये बिंबिसार जो है, इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी और मगध राज्य का विस्तार किया था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। सो आई होप गाइज कि आपको मजा आ रहा होगा। मैं यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ और जितना जल्दी मैं चाहूँ कवर करूँ, सो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पाटलिपुत्र नाम किस फूल से लिया गया है। सो ऑप्शन आपके सामने कमल, कचनार, पाटल, अमलतास। तो जो पाटलिपुत्र जो नाम है वह पाटल नामक फूल से लिया गया है, जो कि उस क्षेत्र में बहुत पाया जाता था उस टाइम में, इसलिए इसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो हमारा कि पाटलिपुत्र नाम जो है यह पाटल फूल से लिया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने कि बिहार में बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी प्रतिमा कहाँ मिली है। सो ऑप्शन आपके सामने नालंदा, राजगीर, वैशाली, गया। तो राजगीर से जो बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी मूर्तियां मिली, जो कि किस काल की थी, तो जो कि मौर्य काल की थी। ये ध्यान में रखिएगा कि जो ये बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी प्रतिमा हमारा राजगीर से मिला और वह जो प्रतिमा जो था वह किस काल की थी, तो वह प्रतिमा मौर्य काल की थी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था। ऑप्शन आपके सामने है शेर खान, फरीद खान, सलीम खान, अबुल फजल। तो जो शेरशाह सूरी का जो असली नाम था वह फरीद खान था। बाद में उसने शेरशाह की उपाधि प्राप्त की। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा फरीद खान शेरशाह सूरी का असली नाम था, यह जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। सो क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने कि सोन नदी पर शेरशाह द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध पुल कहाँ है। सो ऑप्शन आपके सामने सासाराम, आरा, डेहरी ऑन सोन और गया। तो जो ये डेहरी ऑन सोन जो है वह शेरशाह ने पत्थर का एक प्रसिद्ध पुल बनवाया था। सो इसका जो सही आंसर होगा वह हमारा डेहरी ऑन सोन होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने कि मौर्य वंश के बाद बिहार पर कौन सा वंश शासन करता था। ऑप्शन आपके सामने गुप्त वंश, नंद वंश, शुंग वंश, कान्य कुब्ज वंश। तो जो मौर्य वंश के पतन के बाद शुंग वंश ने बिहार पर शासन किया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने कि बिंदुसार का पुत्र कौन था। सो ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो जो बिंदुसार के जो पुत्र का नाम था वह अशोक था और इन्होंने मौर्य वंश के और ये जो थे वह मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक भी बने। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। सो क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने कि बिहार का कौन सा जिला बुद्ध भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। सो ऑप्शन आपके सामने पटना, गया, वैशाली, नालंदा। तो जो गया जिला जो है उसको बुद्ध भूमि कहा जाता है क्योंकि यहीं पे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। सो क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है कि महापरिनिर्वाण भगवान बुद्ध को कहाँ हुआ था। सो ऑप्शन आपके सामने बोध गया में, लुम्बिनी में, कुशीनगर में, पावापुरी में। तो जो भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण जो हुआ था वह कुशीनगर में हुआ था और बिहार में इसका प्रभाव सबसे पहले फैला। और यह भी आपको पता होना चाहिए कि कुशीनगर कौन से जिले में है, कौन से स्टेट में, तो कुशीनगर जो है हमारा वह यूपी में पड़ता है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। सो क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने कि भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन आपके सामने वैशाली, पावापुरी, राजगीर, नालंदा। तो जो पावापुरी जो है वहीं पे भगवान महावीर का निर्माण हुआ था, या आप बोल सकते हो कि मृत्यु हुई थी। और पावापुरी जो है वह नालंदा जिले में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है 29 का हमारा, यह इसका सही आंसर होगा।
सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। सो क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे। सो ऑप्शन आपके सामने महापद नंद, धनानंद, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो जो महापद नंद जो थे, यही नंद वंश की स्थापना की थी और मगध को विशाल बनाया था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। नंद वंश के संस्थापक जो थे वह महापदम नंद थे। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। सो क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने कि बिहार के प्रसिद्ध चंपानगर का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। सो ऑप्शन आपके सामने महाभारत, रामायण, अर्थशास्त्र और मनुस्मृति। तो जो चंपा जो है, जो कि वर्तमान में भागलपुर में है, सो चंपा का उल्लेख महाभारत में अंग देश की राजधानी के रूप में हुआ था। आपने जब महाभारत देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो अंग थे, अंग राज्य जो था वह बाद में जो कर्ण जो थे, राधे कर्ण, इन्होंने जरासंध से लिया था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 का कि चंपानगर का उल्लेख जो है, चंपा का उल्लेख महाभारत में अंग देश की राजधानी के रूप में हुआ है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने कि राज तरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन थे। सो ऑप्शन आपके सामने कालिदास, काल्हन, चाणक्य, बनभट्ट। तो जो काल्हन जो थे, इन्होंने राज तरंगिणी लिखा जिसमें बिहार के मगध के शासकों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि बिहार के मगध के शासकों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो वह राज तरंगिणी है। और इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा काल्हन ने है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। सो क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने कि वैशाली से संबंधित प्रसिद्ध स्तूप किस धर्म से जुड़ा है। ऑप्शन आपके सामने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म। तो जो वैशाली बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा और यहीं पे बुद्ध ने कई उपदेश दिए। सो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा कि बौद्ध धर्म, जो वैशाली से संबंधित जो प्रसिद्ध स्तूप है वह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने कि चाणक्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो चाणक्य कौन थे, आपको पता होगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किए थे वही चाणक्य थे। और चाणक्य की नीति आज भी बहुत विख्यात है। तो उन्हीं चाणक्य के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि चाणक्य का जन्म कहाँ हुआ था। और ये भी आपको ध्यान में रखना कि चाणक्य को हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो चाणक्य का जन्म जो वैशाली में हुआ था। और चाणक्य जो थे, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य को शासन में सहयोग किया था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा कि चाणक्य का जन्म जो हुआ था वह वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सो क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने कि बिहार का कौन सा नगर जैन धर्म का पवित्र स्थल है। सो ऑप्शन नंबर ए पावापुरी, ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर सी वैशाली, ऑप्शन नंबर डी बोध गया। तो यहाँ पे जैन धर्म का पवित्र स्थल जो पूछ रहा है वह पावापुरी जो है वह जैन धर्म का तीर्थ स्थल है और जहाँ पे महावीर का निर्वाण हुआ था, इसलिए यहाँ पे जैन धर्म का पवित्र स्थल जो होगा वह हमारा पावापुरी होगा। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का, यह इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। सो क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने कि कला शिलालेख किस शासक से संबंधित है। सो ऑप्शन आपके सामने अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, धर्मपाल। तो जो कला शिलालेख है वह समुद्रगुप्त से संबंधित है। और यहाँ पे जो प्रयाग प्रशस्ति जो एक बुक है उसके अनुसार में समुद्रगुप्त ने बिहार में कई राज्यों को जीता था। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि समुद्रगुप्त जो थे उन्होंने बिहार में कई राज्यों को जीता था। और कला शिलालेख जो शासक किस शासक से संबंधित है, तो वह हमारा समुद्रगुप्त से ही संबंधित है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने कि बिहार का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1857, ऑप्शन नंबर बी 1920, ऑप्शन नंबर सी 1917, ऑप्शन नंबर डी 1942। तो 1857 की क्रांति तो आप सबको पता होगा कि भारत के विभिन्न जगहों पर विभिन्न
प्रकार के आदमियों ने वहां पे 1857 की क्रांति में भाग लिया था। वैसे ही बिहार में जो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व कर रहे थे वह बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे, और उन्होंने आरा में ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किया था। डेट मीन्स बिहार का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वह हमारा 1857 में हुआ था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कि वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है बक्सर, आरा, जगदीशपुर, भोजपुर। तो जो वीर कुंवर सिंह का जो जन्म हुआ था वह भोजपुर जिले के जगदीशपुर में हुआ था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा कि बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म जो था वह जगदीशपुर में हुआ था। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक कौन थे? तो ये देखिए क्वेश्चन कैसे भी करके घुमा फिरा के वहीं पे लेके आ रहा है कि बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे उन्होंने 1857 में आरा के जगदीशपुर से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति से। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में वीर कुंवर सिंह जो थे उन्होंने ही ब्रिटिशों से संघर्ष किया था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, बाबू वीर कुंवर सिंह, यह इसका सही आंसर होगा कि 1857 के विद्रोह के नायक बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने 1756, 1756, 1757, 1764, 1770। तो जो 1764 में बक्सर में अंग्रेज और 3 भारतीय शक्तियों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना की विजय हुई थी, और बक्सर का युद्ध जो हुआ था वह 1764 में हुआ था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी हेयर सिंह, ऑप्शन नंबर सी, गाइज यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पे कैप्टन नंबर सॉरी कुछ ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो हेक्टर मुनरो है, और ऑप्शन नंबर डी कर्नल स्मिथ। तो 1764 के जो बक्सर युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वह हेक्टर मुनरो ने किया था। यहाँ पे यह ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। और यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था हेक्टर मुनरो। यह आपको ध्यान में रखना है कि हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बक्सर के युद्ध को जीता था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि बक्सर का युद्ध जो हुआ था हमारा वह 1764 ईस्वी में हुआ था। यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने कि बक्सर युद्ध में मीर कासिम के साथ कौन थे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना एक तरफ और 3 सेना एक तरफ था। तो मीर कासिम के साथ में जो बक्सर के युद्ध में था वह हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब जो था सुजाउद्दौला, और मीर कासिम की समस्त सेना को अंग्रेजी सेना ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में पराजित किया। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा कि मीर कासिम के साथ में शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला की सेना थी, जो कि तीनों सेना मिलके भी अंग्रेजी सेना को नहीं हरा सकी। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा 42 का, यह इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कि बिहार का कौन सा स्थान अशोक का शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए लोरिया अरेराज, ऑप्शन नंबर बी पावापुरी, ऑप्शन नंबर सी गया, ऑप्शन नंबर डी वैशाली। तो चंपारण जिले के जो ये लोरिया अरेराज है यही अशोक का शिलालेख पाया गया था। यह ध्यान में रखिएगा कि जो अशोक का शिलालेख जो है वह लोरिया अरेराज से प्राप्त हुआ था, और यह चंपारण जिले में है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा लोरिया अरेराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने कि बिहार में अशोक का सिंह जो स्तंभ था वह कहाँ पे है? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी गया। तो वैशाली में जो अशोक का सिंह स्तंभ है वह प्रसिद्ध है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा वैशाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। बिहार में कुमारहर स्थल किससे जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर बी गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर सी पाल वंश, ऑप्शन नंबर डी शुंग वंश।
तो ये जो कुमारहर है यह पटना में है, और कुमारहर जो है वह गुप्त वंश की अनेक मूर्तियां और सिक्के वहां से मिले, और यह जो है हमारा वह गुप्त वंश से जुड़ा हुआ है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कि बिहार के किस जिले में महाबोधि मंदिर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गया, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी नालंदा, ऑप्शन नंबर डी वैशाली। तो जो बोध गया जो है वह जो कि गया जिले में है और वहीं पे महाबोधि मंदिर स्थित है, और यह जो है वह यूनेस्को के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यूनेस्को जो है वह विश्व धरोहर स्थल है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा गया कि महाबोधि मंदिर जो है वह हमारा गया जिले में स्थित है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने कि नालंदा और शेष किस काल के हैं? सो ऑप्शन नंबर ए मौर्य काल, ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल, ऑप्शन नंबर सी शुंग काल, ऑप्शन नंबर डी कुषाण काल। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और वह विकास गुप्त काल में हुआ था। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा कि नालंदा अवशेष जो है वह गुप्त काल से है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। सो क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने कि बिहार में राजगीर का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन ए गिरिवृक्ष, ऑप्शन बी कुशावती, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी सोनपुर। तो राजगीर का जो प्राचीन नाम था, आई होप कि आप सबको पता होगा कि राजगीर का प्राचीन नाम जो है वह गिरिव्रज है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर होगा कि बिहार में राजगीर का पुराना नाम गिरिव्रज है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने कि बिहार में मुंडेश्वरी देवी मंदिर किस जिले में है? सो मुंडेश्वरी देवी मंदिर के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो कैमूर जिले में जो स्थित एक मंदिर है जिसका नाम मुंडेश्वरी देवी मंदिर है, और यह मंदिर जो है वह भारत का सबसे प्राचीन जीवित मंदिर माना जाता है। डेट मीन्स मुंडेश्वरी देवी मंदिर जो है हमारा वह कैमूर जिले में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा 49 का यह इसका सही आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। और क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, और मैं यहाँ पे आंसर ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ इसमें। सो क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने कि जेपी आंदोलन की शुरुआत बिहार में कब हुई थी? सो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और जो कि ये जो मैंने आपको 50 क्वेश्चन कराया है यह एग्जाम में बार बार रिपीट होया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया हुआ हूँ। सो जेपी आंदोलन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जेपी आंदोलन का मतलब मैंने जयप्रकाश नारायण के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम। सो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1974 में बिहार से संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू हुआ था। तो यह ध्यान में रखिएगा कि 1900 जेपी आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वह बिहार में 1974 में हुई थी, और संपूर्ण क्रांति आंदोलन इसको बोला जाता है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यह इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 50 का। सो आई होप गाइज कि आपको ये 50 क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन भी दिया। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल के साथ जरूर जरूर जुड़े। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।